सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.2। जब हम वर्क एनर्जी की बात करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम हम कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे वो एक अलग बात है, पर कब यूज़ करना है, कहाँ आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे, वो एक अलग बात है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, बहुत सारी जगह पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, उससे पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी यूज कर सकते हैं जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब कि जब कहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेंगे। पर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं और उसका वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, उससे रिलेटेड कोई पैरामीटर हमें फाइंड करना है, तो वो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से फाइंड करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से हम देखते हैं। एग्जाम्पल 6.2। एग्जाम्पल 6.2 थोड़ा सा उन्होंने हमको समझाया है इस बात को। इट इज़ वेल नोन दैट द रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, एंड द अपोजिंग रजिस्टिव फोर्स। अगर हम एक रेन ड्रॉप की बात करें तो उस रेन ड्रॉप पर एक नीचे mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक रजिस्टिव फोर्स लगता है, जिसको हम विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, रजिस्टिव फोर्स लगता है, रजिस्टिव फोर्स लगता है। ओके, तो यहाँ पर ये रजिस्टिव फोर्स फाइंड करना, इसके कारण वर्क डन फाइंड करना इतना इजी टास्क नहीं है ना। और द लेटर इज नोन एज द known to be proportional to the speed of drop but otherwise undetermined। वो यही कह रहा है कि वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है और उसे इसके बिगर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। कंसिडर द ड्रॉप ऑफ मास। अब हमको उसने क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है कि उस ड्रॉप का मास जो है वो 1 ग्राम गिवन है, ओके, और हिट्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पर हिट करती है तो उसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, हमको फाइंड करना है फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर। एच कितना है, हाइट उसका है 1 किलोमीटर, ओके, 1 किलोमीटर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हमको समझना। सबसे पहले हमको फाइंड करना है ए पार्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रही है। फर्स्ट पार्ट हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू फोर्स कितना है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्टेंस भी वर्टिकली डाउनवर्ड है d, मतलब वर्क डन हम लिख सकते हैं mm का वैल्यू कितना है 1 ग्राम, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1000 kg। g का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हम 10 ले लेते हैं और d का वैल्यू यहाँ पर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ये 1000 से 1000 कैंसिल, W इज इक्वल टू 10 जूल हमारे पास में आंसर आता है। कितना आता है, 10 जूल। ओके, W इज इक्वल टू 10 जूल। सेकेंड यहाँ पर फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रजिस्टिव फोर्स। इसको हम बी पार्ट कर देते हैं, यहाँ पर बी पार्ट कर देते हैं। ओके, तो बी पार्ट हमको सॉल्व करना है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ओके, और यहाँ पर हमको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। हमको यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस 10 हमको पता चला, प्लस 10 जूल। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 हाफ वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर, ओके,
हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 10 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी 1/2, मास हमको पता है 1/10/1000, सॉरी 1/1000. Okay, it is 1/1000 kg. Okay, so 1000, okay, 1/1000 into velocity given है 50 मीटर पर सेकेंड, सो 50 स्क्वायर. और फाइनल हमने लिख दिया, इनिशियल तो ज़ीरो था, जब वो ड्रॉप ऊपर से गिरे तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था. तो यहाँ से 10 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2500, है ना. ये 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500, 2 इंटू 1000. ओके, तो ये होगा 25 डिवाइडेड बाय 20, मतलब सो इट विल बिकम 25/20, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 25/20, इसे हम लिख सकते हैं 5/4. 5/4 मतलब 1.25. सो 10 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.25. सो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना होगा, 1.25 माइनस 10 मतलब माइनस 8.75 जूल. ओके, तो हमको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखना है कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेगेटिव 8.75 जूल. अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में, और होना भी है, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन नेगेटिव होना भी है, क्योंकि तभी तो वो रेजिस्टिव है. यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए उसका वर्क डन नेगेटिव होगा. ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे यूज़ करना है. ओके, और वर्क एनर्जी थ्योरम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिससे हम ऐसे फोर्स का वर्क डन फाइंड कर सकते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव है. थैंक यू.